क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले एक रानी ने दुश्मन की हवस के सामने झुकने के बजाय खुद को और हजारों महिलाओं को क्या आग में झोंक दिया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, ये कहानी है गर्व, मर्यादा और उस आग की जो हार को भी जीत बना देती है। राजस्थान के रेगिस्तान में चित्तौड़ के किले के पीछे एक नाम आज भी हवा में गूंजता है और वो कहता है पद्मावती। बहुत दूर समंदर के पार सिहाला द्वीप का एक शाही राज्य था जहां राजा गंधर्वसेन की बेटी थी रानी पद्मावती। सुंदरता ऐसी थी दोस्तों जिसका वर्णन शब्दों में मुश्किल है। लेकिन रानी पद्मावती की पहचान सिर्फ सुंदरता नहीं थी, वो बहुत पढ़ी लिखी और ज्ञानी, वीर और मर्यादा की रक्षक थी। रानी पद्मावती के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामैन, जो सिर्फ बोलता नहीं सच पहचानता था। एक दिन राज दरबार के साजिशों के चलते हीरामैन को जंगल छोड़ दिया गया दोस्तों, और वहीं से किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया। चित्तौड़ के वीर राजा रतन सेन शिकार के दौरान जंगल में भटकते हुए हीरामैन से मिले, और जब तोता ने रानी पद्मावती का वर्णन किया तो रतन सेन का आत्मा हिल गई। दोस्तों, जो रानी मर्यादा की मिसाल हो, उसी रानी के लिए चित्तौड़ का सिंहासन खाली है। जब रतन सेन सिन्हाले पहुंचे, पर राजकुमारी को पाना इतना आसान नहीं था। पद्मावती ने परीक्षा ली, बुद्धि, साहस और सत्य की, और जब रतन सेन खरे उतरे तो विवाह हुआ, जो का मिलान हुआ। प्रेम और प्रतिज्ञा के साथ शादी हुई। प्रतिज्ञा के साथ चित्तौड़ की रानी पद्मावती चित्तौड़ आई, जहां हर दीवार पर वीरता लिखी थी। पर इसी चित्तौड़ में एक ऐसा इंसान भी था जिसका मन अंधेरा था, राघव चेतन। राघव चेतन ने पद्मावती के सुंदरता का वर्णन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कान में डाल दिया, और दिल्ली के तख्त पर बैठा वो शख्स मुस्कुरा दिया। चित्तौड़ सिर्फ पत्थर का किला नहीं, वो मेरी हवस का इम्तिहान है। हर युद्ध तलवारों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध जीत और अहंकार की होती हैं, कुछ युद्ध नजर, लालच और जिद से शुरू होते हैं। दिल्ली का तख्त और उस पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जिसके लिए राज्य से ज्यादा रानी मायने रखती थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी कोई सादा सुल्तान नहीं था, वो चालाक और निडर और अपनी हर जिद पूरी करने वाला शख्स था। उसके लिए धर्म सिर्फ सियासत थी, इंसान सिर्फ मोहरा और औरत जीत की निशानी। दरबार में एक दिन राघव चेतन घुटनों के बल खड़ा था। राघव बोला, जहां पना चित्तौड़ की रानी पद्मावती सिर्फ सुंदर नहीं, वो अप्सरा है। खिलजी की आंख खुल गई। खिलजी ने आंख उठाई और बोला, देखी है तुमने? राघव ने कहा, सिर्फ छाया हुजूर, पर जो छाया इतनी सुंदर हो, सोचिए रोशनी कैसी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया और खिलजी के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो अक्सर उसके तबाही से पहले आती थी। खिलजी ने धीरे से कहा, चित्तौड़ को जीतना मुश्किल है, पर पद्मावती को पाना नामुमकिन है। उस रात दिल्ली में जंग की तैयारी के बजाय साजिश की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी तरफ चित्तौड़ जहां वीर तलवारों की पूजा करते, वहीं रानी पद्मावती अपने मर्यादा की रक्षा करती और राजा रतन सेन प्रजा के दुख सुनाते। रानी पद्मावती को पहली बार एक अजीब सा अशुभ संकेत महसूस हुआ। उन्होंने आंखों के सामने दिया बुझते हुए देखा। कुछ दिन बाद दिल्ली में चित्तौड़ का संदेश आया, और अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ मेहमान बनकर आना चाहता है और रानी पद्मावती का दर्शन करना चाहता है। दरबार में हंगामा मच गया और सेनापति बोले, ये चाल है महाराज, राजपूत अतिथि का अपमान नहीं करता। पद्मावती चुप थी, पर उसकी आंखें सब कुछ समझ चुकी थी। दोस्तों, रानी पद्मावती ने एक शर्त रखी, सुल्तान सिर्फ परछाई देखेगा, सामना नहीं। आईना महल तैयार हुआ, झील शांत थी और रानी का परछाई पानी में दिख रहा था। खिलजी ने सिर्फ छाया देखी, पर उस एक झलक ने उसके दिमाग को जला दिया और उसने बोला, ये रानी नहीं, ये मेरी जीत है। मेहमान बनकर आया सुल्तान, और मेहमान बनकर नहीं गया, और जाते वक्त रतन सेन को बंदी बना लिया गया। दरवाजे बंद, चित्तौड़ सन पड़ गया। पद्मावती ने खुद को संभाला, लेकिन अगर ये युद्ध है तो रानी लड़ेगी। दोस्तों, पद्मावती ने संदेश भेजा, रानी सुल्तान के हरम में जाएगी, बदले में राजा को छोड़ दिया जाए। खिलजी खुश हुआ, पर जो डोली आई उनमें रानियां नहीं थी, उनमें थे राजपूत योद्धा। तलवार निकली, खून नहीं, वीरता बोली। रतन सेन आजाद हुए, पर यह सिर्फ शुरुआत थी।
अपमान हार का और जलती हुई हवस। खिलजी ने दिल्ली में कहा, अब चित्तौड़ मेहमान नहीं देखेगा, अब आग देखेगा। जब हवस टकराती है मर्यादा से तो इतिहास लिखा जाता है या जला दिया जाता है। राजपुतानी हार नहीं मानती। दूर से ढोल का तूफान उठ रहा था, युद्ध आ रहा था। ढोल बजाए गए, फौज निकाली और रेगिस्तान ने सुना एक आखिरी ऐलान, या तो पद्मावती मेरी होगी या चित्तौड़ राख बना दिया जाएगा। दोस्तों, चित्तौड़ के किले से धूप ढल रही थी। पद्मावती ने केसर लगाया और कहा, जब हवस टकराती है मर्यादा से तो इतिहास लिखा जाता है या जला दिया जाता है।